हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री के जो 10 ईयर्स के जो पेपर है, जैसे पॉलिटिको करा था वैसे ही इसको रिवाइज करते हैं। अब देखो हिस्ट्री जो है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हम सबको पता है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री। अब इसके अंदर जब मैं सिलेबस को देखूंगी तो ये सिलेबस क्या मेंशन कर रहा है, देखो यहाँ पे सिलेबस को देखो। द क्वेश्चन विल ब्रॉडली कवर द सब्जेक्ट इन इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के अंदर कवर करता है। देयर शैल ऑल्सो इंक्लूड द एरियाज ऑफ द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड द फ्रीडम मूवमेंट। यानी मॉडर्न हिस्ट्री की बेसिकली यहाँ पे बात करें तो उन्होंने ये चीज़ मेंशन कर रखी है कि वहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, नेशनलिज्म की बात करेंगे और फ्रीडम मूवमेंट की बात करेंगे। तो यानी नेशनलिज्म जहाँ से शुरू हो जाता है और फ्रीडम यानी कांग्रेस के बनने से जहाँ से शुरू हो जाता है, जहाँ से 1857 की क्रांति शुरू हो जाती है, वहाँ से बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, जो ब्रिटिश शर्स इंडिया के अंदर आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट उन्होंने लगाया था 1773 के अंदर, वो वाला जो पीरियड है वहाँ के बाद में जितनी भी चीज़ें हुई नेशनल मूवमेंट के थ्रू, उस चीज़ की ये बात करेगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस इसके अंदर नहीं है, सिर्फ इंडिपेंडेंस तक ही सिलेबस के अंदर मेंशन है। अब हमें कैसे पता, वही चीज़ है कि क्या पढ़ना है, कैसे स्टडी करनी है, क्या स्टडी करनी है, कौन सी बुक को प्रेफर करना है और कैसे सिलेबस को कवर करना है। देखो सबसे पहले जब मैं बुक की बात करती हूँ तो बुक के अंदर जो यूपीएससी के बच्चे तैयारी करते हैं वो भी सिर्फ क्या करते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं और स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं मॉडर्न के लिए। तो अगर आपने स्पेक्ट्रम देखो, मैंने तो कोई भी बुक नहीं पढ़ी हिस्ट्री के लिए, बेसिकली जो एनसीईआरटी होती है वो भी मैंने कवर नहीं करी थी। स्पेक्ट्रम मैंने 6 बार शायद पढ़ी थी, लेकिन मुझे उससे फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने उसका कोई किसी कोचिंग का था, उसके नोट्स उठा लिए थे और मैंने उसी को रिवाइज़ करा था। ठीक है, तो मैंने वहाँ से हिस्ट्री पढ़ी थी। और हिस्ट्री के लिए वही एनसीईआरटी ले लो पुरानी जो आती है। और वैसे मैंने पढ़ा था तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैंने हिस्ट्री के लिए बहुत सारी वैसे बुक्स प्रेफर करी हैं। एक तो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा भी प्रेफर करी है। उसके बाद मैंने हिंदी के अंदर भी बुक प्रेफर करी थी, क्योंकि मुझे हिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो मैंने हिंदी के अंदर एक बुक आती है, हिंदी मीडियम वाले यूज़ करते हैं उसको, ऑप्शनल जिनके पास होता है एंशिएंट का, वो चीज़ मैंने करी थी। मिडाइवल के लिए मैंने सतीश चंद्रा करी थी और बी.एल. लाल करी थी। देन उसके बाद मॉडर्न के लिए मैंने बिपिन चंद्रा करी थी और स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। ठीक है, और कैसे स्टडी करना है, वैसे तो सीएसई के अंदर जो होता है बहुत वास्ट सिलेबस होता है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत कम पढ़ना होता है। तो जितना टॉपिक्स आपको दे रखे हैं बेसिकली वो पढ़ो, और उसके बाद अगर सीएसई की तैयारी कर रहे हो तो ये सीएपीएफ जो है आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले लेकिन क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि ये क्वेश्चंस हमें क्या कहना चाहते हैं, कि हमें कैसे किस वे के अंदर तैयारी करनी है। करने से पहले एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर देखो, वैसे तो हड़प्पन से क्वेश्चन आते थे, लेकिन यहाँ पर 2023 के अंदर इन्होंने नियोलिथिक पीरियड से, क्वेश्चन तो ईजी था लेकिन नियोलिथिक पीरियड से भी क्वेश्चन पूछ लिया है। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करो तो एक बार रेफरेंस के लिए ये सारे पीरियड्स देख लेना कि नियोलिथिक पीरियड क्या था या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, उससे पहले कौन से पीरियड आए थे और उसके बाद में कौन से पीरियड आए थे, फिर हड़प्पन कब से स्टार्ट हुआ था। तो एक बार वन टाइम रीड कर लेना तो हो जाएगा। अब देखो उससे पहले बेसिकली अपन बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की। हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिविलाइजेशन के अंदर सबसे पहले तो आर्ट एंड क्राफ्ट आपको पढ़ना है, जैसे यहाँ पे क्राफ्ट के बारे में बात करी गई। दूसरा वाला देखो, यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें वही पॉटरी, सील, ब्रिक्स, वेट्स के वही क्राफ्ट के बारे में बात करी गई है। उनकी जो साइट होती है, साइट्स के बारे में बात करी गई है। स्क्रिप्ट के बारे में बात करी गई है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के फिर आर्टिफैक्ट्स के बारे में बात करी गई है। और यहाँ पे चोलिस्तान जब वो खत्म हुआ था, अबंडन छोड़ दिया गया था, उसके बारे में बात करी गई। तो ये तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को समरी के अंदर 4 पॉइंट के अंदर लिखना चाहूँ तो मैं ये चीज़ कहूँगी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर मोस्टली हमें क्या करना है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर मुझे सबसे पहले तो उसके अंदर क्या आर्ट एंड क्राफ्ट है, उसकी कौन कौन सी साइट्स है और उनकी क्या लोकेशंस है वो याद करनी है। आर्ट एंड क्राफ्ट याद करना है, उसकी मुझे लोकेशंस याद करनी है, कौन कौन सी लोकेशंस की साइट कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, जैसे कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है। लोथल की और जो उनकी लोकेशंस है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि जो मॉडर्न टाउन कौन कहलाता था, कैपिटल कौन कहलाता था, माउंट ऑफ डेड कौन कहलाता था, फिर वहाँ पे डॉकयार्ड किसको कहते थे, फिर जो ग्रेट बात है उसकी क्या स्पेशलिटी थी, उसके वहाँ पे जो आइडल्स और क्राफ्ट्स मिले हैं। आइडल्स और क्राफ्ट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिला है कि एक प्रीस्ट मिला है, ट्राइफोल पैटर्न का उन्होंने शॉल पहन रखा है। फिर उनके जो हेयर्स हैं वो 2 साइड में पार्टेड हैं, उनकी आईज इलांगेटेड है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको याद करनी है। 1 हॉर्न राइनो मिला है, वहाँ पे जो सील्स मिली हैं, सील मतलब समझते हो ठप्पा लगाते हैं जिसका, वो सील मिली है, तो उसके बारे में भी पता करना है। यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपको सब कुछ पता करके जाना है। और जो लोकेशंस है ना, आपको ये भी पता करना है कि उनकी खोज किसने करी थी, एक्सकेवेशन किसने करा था, तो आपको उसके बारे में भी पता लगाना है। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें में भी आपको पता लगाना है और उन्होंने कौन सी ईयर के अंदर करा था। तो अगर ईयर भी याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कौन सी रिवर पे वो जो लोकेशन है वो कौन सी रिवर पे बसी हुई है वो भी आपको पता लगाना है। मतलब पढ़ना है तो ये सारी चीज़ें ध्यान में
रखनी है, और आर्ट एंड क्राफ्ट तो इसका छोड़ना ही नहीं है। तो ये होता है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन से। देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस मैटर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्रिप्ट के बारे में भी पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखो वैदिक पीरियड के बारे में बात करोगे तो जनरली इन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं ना, वो पूछे हैं यहाँ पे वेदा से रिलेटेड, कि वेदा का किसके अंदर, कौन से वेदास के अंदर आयरन का मेंशन था। यहाँ पे देखो उसकी ड्यूटीज़ क्या बताई गई है धर्मशास्त्र के अनुसार। फिर उसके बाद यहाँ पे वैदिक सेक्रीफाइसेस जो होते थे उसके अंदर ये चीज़ क्या है, फायर किसको सपोज करती थी। तो ये तो 2013 का क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब थोड़ा सा हार्ड लेवल पर क्वेश्चन पूछा गया था इस बार 2023 में। लेकिन वैदिक पीरियड के अंदर आपको सारी उसकी चीज़ें पढ़नी है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करनी है, जो 4 वेदास हैं उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किसके अंदर कौन चीज़ मेंशन है, मुंडको उपनिषद कौन से उपनिषद के अंदर मेंशन है, और फिर मुंडको उपनिषद कौन से उपनिषद, मैं बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद के अंदर मेंशन है, गार्गी और याज्ञवल्क्य का किसके अंदर कन्वर्जेशन मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। और वैदिक सेक्रीफाइसेस वगैरह के बारे में भी अब ये क्वेश्चन आ गया तो ये छोड़ के मत जाना, ये मैंने सॉल्व करवा दिया है ऑलरेडी। अब देखो उसके बाद अपन आते हैं मौर्यन महाजनपद पीरियड में। वैदिक सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आता है वैदिक, लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। लेटर वैदिक के बाद हमारे पास आता है महाजनपद पीरियड्स। महाजनपद जो 16 महाजनपद हुए थे, आपको याद करना है कि कौन कौन से हुए थे, उनकी कैपिटल क्या है और उनकी मैप के अंदर लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप 3 चीज़ों को याद करोगे, प्रिपेयर करोगे। एक तो उनकी लोकेशन मैप में क्या क्या है और उनकी कैपिटल कौन सी है, 16 कौन कौन से हैं और उनकी कैपिटल कौन सी है। महाजनपद में इतना ही याद कर लेना, हो जाएगा क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये देखो, ये जो रिवर्स का नेम है, मॉडर्न नेम में उनको क्या कहते हैं, वो चीज़ याद करना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पुरुषुनी किसका नाम है, जैसे वो रावी रिवर का नाम है। तो ये या तो सिंगल क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं या फिर मैच द फॉलोइंग में पूछ ले जाते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो यहाँ पर। तो ये सारी रिवर्स का आपको नेम याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा वैदिक पीरियड होता है। वैदिक पीरियड के बाद में हमारे महाजनपद पीरियड हो गया। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो बुद्धिज्म और जैनिज्म आता है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टार लगा रखे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जितना पढ़ोगे उतना कम है। देखो यहाँ पे बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में बात करी गई है, यहाँ पे वही वापस से हमसे किसके बारे में बात करी गई है, बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे थ्रीगेता आंसर आएगा। फिर यहाँ पे बोधिसत्वा के बारे में बात करी गई है, महाजन निकाय के बारे में बात करी गई है, बुद्धा की फॉस्टर मदर कौन है उनके बारे में बात करी गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करी गई है जैनिज्म से रिलेटेड कौन सी है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। फिर यहाँ पे देखो मथुरा स्कूल के अंदर जो बुद्धा थे उनकी कौन सी मुद्रा कौन सी होती थी, तो अभय मुद्रा पे 2 क्वेश्चन, एक बार यूपीएससी ने भी पूछा है भूमि स्पर्श मुद्रा पर, ठीक है। फिर यहाँ पे जैनिज्म से 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है वर्धमान महावीर के बारे में, कि उन्होंने कहाँ पर अपना कैवल्य प्राप्त करा था, मतलब वहाँ पे कहाँ पे उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। कौन से स्टेट के अंदर थे वो, और ये चीज़ पूछी गई है, ठीक है। जीवा बाइंड करती हैं ये सब। तो यानी कि अगर मैं इनको डिफाइन करूँ बुद्धिज्म और जैनिज्म को, तो सबसे पहले तो आपको सब कुछ याद करना है, सब कुछ मतलब इस टॉपिक को भूल के छोड़ के नहीं जाना। सबसे पहले तो जो इनके गुरु थे, जैसे बुद्धिज्म में महात्मा बुद्ध और इनके 24 तीर्थंकर हुए थे जैनिज्म के अंदर, वो सारे आपको याद होने चाहिए। सारे तो नहीं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड अपन को याद है, फर्स्ट सेकंड याद रहता है, 22, 23 और 24 याद रहता है। और उनके क्या क्या सिंबल्स हैं आपको ये याद करने हैं। महावीर के बारे में आपको याद करना है कि उनकी मदर कौन थी, उनके फादर कौन थे, उनका कौन सी डायनेस्टी से उनका रिलेशन था, उनका जन्म कब हुआ था। यहाँ पे जो असेंबलीज हुई थी, बुद्धिज्म में तो 4 हुई थी, जैनिज्म में 2 हुई थी, तो वो कब हुई थी, कौन उनके गुरु थे, मतलब किसने करवाई थी, कहाँ पे कौन सी जगह पे हुई थी और किसकी अंडर प्रेसिडेंसी हुई थी, वो सारी चीज़ें आपको याद करनी है। फिर उसके बाद याद करना है इनके जो गुरु हुए थे, जो तीर्थंकर थे, उनके जो सिंबल्स हैं आपको वो भी याद करने हैं। फिर इनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है, जो जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना मोस्टली वो लिटरेचर पे पूछे जाते हैं। तो कौन कौन सा जो लिटरेचर है बुद्धिज्म से रिलेटेड है, कौन सा लिटरेचर जैनिज्म से रिलेटेड है, इनमें से कौन सा बुद्धिज्म से है तो उसमें क्या बात कही गई है, किसके द्वारा ये कंपाइल करा गया है और कौन सी लैंग्वेज के अंदर कंपाइल करा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी पढ़ के जाना। और दूसरी बात, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे बुद्धिज्म ने मिडिल पाथ की बात करी कि मिडिल पाथ होना चाहिए, वहीं पर जैनिज्म ने बोला कि हर चीज़ के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी। फिर जैनिज्म ने बोला कि हर चीज़ के अंदर क्या होता है, हर चीज़ के अंदर सोल, मतलब सोल होती है, सब में जीव होता है, तो इसलिए हमें खेती नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे जीव की हत्या होती है, हमें व्यापार करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, बात करते हैं ये सारी छोड़ के। अब हम देखते हैं अशोकन एरा। अशोकन एरा की जब हम बात कर रहे हैं तो देखो अशोका एरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस यहाँ पे जेम्स प्रिंसिप्स, देखो इसमें आपको क्या करना है, अशोकन एरा में आपको सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही चीज़ याद करनी है कि मेजर और माइनर पिलर्स और इंस्क्रिप्शन है ना वो याद कर लो, मेजर और माइनर, बस कहाँ कहाँ पे मिले हैं उनके उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें ना वो याद कर लो। और एक अर्थशास्त्र किसने लिखी है, विष्णुगुप्त यानी चाणक्य ने, उसके बारे में क्या चीज़ है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो वो चीज़ याद कर लेना, हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रिप्ट भी पता करना कि स्क्रिप्ट में क्या है, या फिर इनकी जैसे आप याद करोगे ना
तो आपको पता चल जाएगा कि किसने इंस्क्रिप्शन जो साउथ इंडिया के अंदर जो डायनेस्टीज थी उनके बारे में बात करी है, कलिंगा वॉर के बारे में किसने बात करी है, इनकी स्पेशलिटीज़ क्या होती थी, इनमें डिफरेंस क्या होता था ईरानियन पिलर्स और अशोकन पिलर्स में। तो ये सब बात करोगे ना तो ये चीज़ हो जाएगी आपका। अशोकन से क्वेश्चंस नॉर्मली यहीं से पूछे जाते हैं, जैसे आप खुद देख लो, बहमनी यूज़ करी गई थी अशोकन इंस्क्रिप्शन में, यहाँ पे बात करी है दूसरी लैंग्वेज के बारे में बात करी गई है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन एक इससे निकलता है, अर्थशास्त्र के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करी गई है, 2023 का क्वेश्चन अफगानिस्तान में मिला है, उसके अंदर वो कौन सी लैंग्वेज स्क्रिप्ट में था, ये चीज़ बात करी गई। यहाँ पे भी मिंट के बारे में बात करी गई है, यहाँ पे प्रियदर्शी मीनिंग क्या होता है उसके बारे में बात करी गई है, किसने खोज करी थी। तो आप पिलर्स वगैरह इंस्क्रिप्शन याद करोगे ना तो अशोका पीरियड नॉर्मली उससे क्वेश्चन बनते हैं और ये चीज़ हो जाएगी। और अर्थशास्त्र तो पढ़ना ही है, अर्थशास्त्र के बारे में जो चाणक्य द्वारा मौर्यन एम्पायर में लिखी गई थी जब चंद्रगुप्त फर्स्ट था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। उसके बाद आता है संगम पीरियड। अब संगम पीरियड के अंदर देखो एक चीज़ बताती हूँ, ये 16 PM और 16 PM देखो क्वेश्चन सेम है लेकिन बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे पूछा किसका नाम है, तो ये तमिल ग्रामर बुक है और उसमें से पूछ ले कि इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है, तो ये पन्नी के द्वारा करेक्ट नहीं है। तो अगर आप PYQ करते वक्त ये ध्यान दोगे, इसको पढ़ोगे 2015 में, तो 2022 का ये क्वेश्चन आपका आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो संगम सुलवा और तुलवा डायनेस्टी किससे रिलेटेड है, विजयनगर साम्राज्य से, संगम पीरियड से रिलेटेड है, तो ये सारी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब समरी में अमर सिम्हम ये उसमें लिटरेचर का यहाँ पे ज्वाइन हो गया है। सतवाहना पीरियड जिसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स याद करोगे, देखो क्या पढ़ोगे जब मतलब याद करते वक्त, सोसाइटी हिस्टोरियंस सतवाहनों को कहा जाता था, पुत्रा इसका प्राकृत में क्या मीनिंग होता है, सतवाहन रूलर को आइडेंटिफाई किससे किया जाता था, इनके सक्सेसर कौन होते थे, इनका मेंशन कौन से पुराण के अंदर करा गया है, सतवाहन का कौन से पुराण के अंदर इनका मेंशन करा गया है, वो चीज़ पूछी है। स्टेटमेंट सतवाहन के बारे में कहाँ पे रूल करते थे, सतवाहन ने सुदर्शन लेक बिल्ड करी थी या नहीं करी थी, उसके बारे में पूछा गया। एक अंधेरिया महादेव वाला जो है वो आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर सतवाहन पीरियड के बारे में उनके रूलर्स नहीं, इन्होंने पूछा है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन एक बार बताऊं, अभी ना एक रूलर दे दिया गया था और पूछा था वो कौन से वक्त का वाकाटका डायनेस्टी से था, तो जनरली वो बहुत फेमस रूलर भी नहीं था, तो नहीं पूछते हैं, लेकिन इस बार पूछ लिया था, मुझे नहीं पता क्यों, थोड़ा सा टिपिकलिटी। इस बार 2023 का पेपर भी था तो मुझे तो हार्ड लगा था, पता नहीं अब बच्चों को ईजी लगा या फिर किसी और को ईजी लगा। तो यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़ लेना, रूलर जनरली नहीं पूछे जाते, पूछ लिया था तो वो अगर आपको नहीं आता तो सबको नहीं आता अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो तो। अब गुप्ता पीरियड के बारे में वही विष्टि क्या कहते हैं, विष्णु पुराण में गुप्तास के बारे में क्या चीज़ है, मेहरुली इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, गुप्ता सौराष्ट्र में पार्ट था या नहीं था, फिर इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर यही चीज़, यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक्स ही पढ़नी है आपको, बेसिकली उनके बारे में क्या क्या चीज़ें थी। फिर आर्ट एंड कल्चर पे आते हैं। देखो आर्ट एंड कल्चर जो है ना एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। विठल टेम्पल कहाँ पर है, हम्पी के अंदर है। किंग ऑफ डांस कहाँ पर है, जो चोला एम्पायर के अंदर बना था, यानी नटराज की मूर्ति। फिर यहाँ पे कॉइन्स के बारे में बात करी गई है। फिर यहाँ पे देखो आर्ट एंड कल्चर गुप्ता एज के अंदर ये पूछा गया है कि कौन कौन सी डायनेस्टी, ये देखो विद्याशक्ति, मैं इसकी बात करी थी कि ये कौन सी से रिलेटेड है, गुप्ता एज के अंदर विद्याशक्ति, तो एक रूलर के बारे में पूछ लिया गया। फिर यहाँ पे अश्वशास्त्रा किससे रिलेटेड है, ये सेज सलीहोत्रा से रिलेटेड जो वेटेरियन थे, यानी कि जानवरों का इलाज करते थे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा है सारनाथ में जो लॉयन कैपिटल है, वैसे ही अशोका पिलर में भी अगर आप करोगे तो वहीं पे भी ये निकल जाएगा आंसर, और इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका हम आंसर किससे याद करते थे, भेल से। तो बी से होता था यहाँ पे हमारे पास कौन, बुल, हॉर्स, ई से एलिफेंट और एल से लॉयन, भेल से याद करते थे इसको, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास आर्ट एंड कल्चर के अंदर। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे पॉटरी पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पॉटरी नहीं है, तो हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर अपन पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 2023 में ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर के अंदर पूछा गया है। चाइनीज ट्रैवलर्स के अकाउंट आपको करने हैं। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा बुक लिखी गई है, हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा है। देखो यहाँ पे तो नॉर्मली पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि हर्षचरित्र के द्वारा कौन सी बुक है, तो बाणभट्ट हो गई, ठीक है। अय्योल प्रशस्ति किसके द्वारा है, रवि कीर्ति, लेकिन उन्होंने यहाँ पे टाइम पीरियड भी इसका पूछ लिया है। तो ये भी थोड़ा सा टिपिकलिटी बढ़ाने के लिए, जनरली हम टाइम पीरियड को याद नहीं करते, लेकिन इन्होंने इस बार पूछा है, तो ये चीज़ें भी एक बार ध्यान रखनी पड़ेगी कि पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे मैच लिटरेचर कोई पूछा जाता है कि सोमदेव की कौन है, अश्वघोष की, बिल्हन की, कालिदास की कौन सी है। फिर यहाँ पे मध्यमिका कारिका किसके द्वारा लिखी गई है। फिर यहाँ पे देखो हर्षवर्धन के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है। यहाँ पे कहीं पे भी सेंचुरी वगैरह नहीं पूछी, लेकिन 2023 के अंदर उन्होंने सेंचुरी भी पूछ ली। फिर क्वेश्चन देखो, कीर्ति अर्जुन है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये सारी चीज़ें पूछी गई है। फिर यहाँ पे मथुरा
ये तो हमारी लिटरेचर से रिलेटेड बात हो गई। अब यहाँ पे मथुरा के बारे में पूछा गया है कि मथुरा में कौन सी चीज़ है, तो यहाँ पे आप 3 में डिफरेंस पढ़ोगे, अमरावती, गंधारा स्कूल और मथुरा स्कूल। और जो अभय मुद्रा हमने पढ़ी थी कि उसमें मथुरा स्कूल से पूछी गई थी, वो भी यहीं का क्वेश्चन है। व्हाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन मिलते हैं मथुरा स्कूल में, ये चीज़ थी। फिर यहाँ पे महाबलीपुरम टेम्पल के बारे में पूछ लिया गया है, डिसेंडेंट ऑफ गंगा का कहाँ चित्र है, और कंधेरिया महादेव का के लिए क्या स्पेशलिटी है, ये चीज़ पूछ ली गई है। तो अगर मैं आर्ट एंड कल्चर को यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करूँ तो आपको कॉइन्स पढ़ने हैं, यहाँ पे जितने भी आएंगे एंशिएंट टाइम में आपको टेम्पल्स और उनका आर्किटेक्चर पढ़ना है, क्योंकि कंधेरिया महादेव, गंगा, डिसेंडेंट ऑफ गंगा, अजंता अलोरा पे भी क्वेश्चन बन सकता है। लिटरेचर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि आपको लिटरेचर भी पढ़ना है। फिर लिटरेचर के बाद आपको ट्रैवलर्स पढ़ने हैं, जितने ट्रैवलर्स आए और वो कौन से टाइम के अंदर आए थे वो भी आपको पढ़ना है। ट्रैवलर और लिटरेचर का भी टाइम इस बार पूछ लिया था, और जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं वो भी आपको कवर करने हैं आर्ट एंड कल्चर के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आर्ट एंड कल्चर के अंदर कवर करके चलनी है। तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री तब कंप्लीट होगा जब आप ये सारी चीज़ें कवर करोगे। फिर सिखिज्म से, वैसे तो मिडावल का पार्ट है बट एक ही क्वेश्चन था तो मैंने यहीं लगा दिया। सिख गुरु के बारे में पूछा गया, तो सिखिज्म से इनके जितने भी गुरु थे वो 10th गुरु जो थे उनके बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 गुरु कौन थे, 4th गुरु कौन थे, किसने क्या क्या इंप्रूवमेंट किया, गुरुमुखी कौन लेकर आया, किसने गुरु वाणी दी, किसने 5 जो इनके प्रिंसिपल्स हैं वो दिए, वो सारी याद करने हैं। विजयनगर साम्राज्य में पूछा गया है कि अमरनायकास किसे कहा जाता था, और राक्षस, ये एक बैटल का नाम दे रखा है। हमसे पूछा है कौन सी बैटल किससे जानी जाती थी, बैटल ऑफ तलीकोटा से जानी जाती थी, तो इसके बारे में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, विजयनगर संप्रदाय से विठल स्वामी टेम्पल भी पूछा गया था, कहाँ पर है, एमपी में, तो विजयनगर साम्राज्य से है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप कर लेना, ईजी हैं नॉर्मली, इसके समरी लिखने का कुछ है नहीं। समरी मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की यहाँ पे लिख दी है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। एक तो हड़प्पन सिविलाइजेशन आपको पढ़ना है, वैदिक पीरियड पढ़ना है, बुद्धिज्म और जैनिज्म आपको पढ़ना है, अशोकन एरा आपको पढ़ना है, सातवाहंस पढ़ने हैं आपको, संगम पढ़ना है, गुप्ता पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है यहाँ का, विजयनगर पढ़ना है, साम्राज्य पढ़ना है, ट्रैवलर्स एंड देयर अकाउंट्स पढ़ने हैं आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ये आपका जब करोगे तो आपका जाके ये स्क्रीनशॉट ले लो, और ये चीज़ आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन स्पेशली इनको छोड़ के नहीं जाना। पढ़ना सब कुछ होता है, क्योंकि आप पेपर देख रहे हो, पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो पढ़ना तो हमें सब कुछ ही होता है, लेकिन ये वाली चीज़ें हमें कभी भी स्किप करके नहीं जानी होती। अब मिडाइवल पे आ जाते हैं। मिडाइवल से जनरली क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं। देखो मिडाइवल में यहाँ पे मुगल पीरियड में एक टर्म दे रखी है, आपसे पूछा कि ये कौन होते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे शाहजहाँ के उन्होंने क्या चीज़ बनाई है उसके बारे में पूछा, आर्किटेक्चर में उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है। फिर हुमायूं के बारे में भी उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन करा था, ताज़े इज़्ज़त के बारे में पूछा गया है। सुलह कुल अकबर की नीति आई थी, उसका मतलब क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं। यहाँ पे मुगल आर्मी और मराठा के बीच में जो ट्रीटी हुई थी उसके बारे में बात करी गई है। मुगल की रिलीजियस पॉलिसीज़ क्या थी उसके बारे में बात करी गई है। फिर यहाँ पे मुगल से अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ज़ाबत सिस्टम जो दहसाला सिस्टम कहलाता है उसके बारे में है। यहाँ पे अकबर के बारे में कौन से कैरेक्टर, जैसे उन्होंने फोर्ट ऑफ आगरा कब बनाया, उन्होंने फतेहपुर सीकरी को कैपिटल कब बनाया, शेख सलीम चिश्ती का उन्होंने मकबरा कब बनाया था, उन्होंने आगरा वो कब वापस से आए थे। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो अगर मैं इसकी समरी की बात करूँ तो समरी में आप क्या कहोगे, मुगल्स पढ़ना है पूरा, मुगल्स में पढ़ना है, मुगल्स में उनका नॉर्मली टर्म्स पढ़नी है। एक तो टर्म्स के बाद आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ना है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ पढ़नी है, क्योंकि देखो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, यहाँ पे अकबर को कैपिटल फतेहपुर सीकरी वगैरह के बारे में पूछा गया है, ये चीज़ पढ़नी है। दूसरी बात किंगडम्स, अदर किंगडम्स, देखो औरंगजेब के बाद धीरे धीरे किंगडम्स अलग होने लग गए थे, तो उन किंगडम्स को किसने बसाया, जैसे निज़ामुल मुल्क की बात करी गई है, उन्होंने वो किसने हरा के बसाया था हैदराबाद को, तो वैसी सारी चीज़ जो छोटे छोटे किंगडम्स बने थे उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे देखो 2021 के अंदर पूछ लिया इन्होंने, जाट पीजेंट जो भरतपुर के अंदर है, तो इनमें से कौन सा नहीं है। ये थोड़ा डीप में क्वेश्चन है, क्योंकि हम नॉर्मली रूलर्स वगैरह को नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। फिर तुगलक डायनेस्टी से इन्होंने पूछा है कि दिल्ली और दौलताबाद, मोहम्मद तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद तुगलक के जो एक्सपेरिमेंट्स है ये सब लोग ही पढ़ते हैं और सबको पता है कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करी गई, गियासुद्दीन तुगलक के बारे में बात करी गई, अरेबिक वर्क के बारे में बात करी गई, एकता के बारे में बात करी गई, ट्रैवलर यानी मार्को पोलो के बारे में बात करी गई। फिर यहाँ पे देखो ट्रैवल्स की मतलब टर्म्स के बारे में बात करी गई कि चीफ ऑफ पैलेस गार्ड कौन होता है, चीफ ऑफ कलेक्टर रेवेन्यू ट्रेजर कौन होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट कौन होता है। फिर यहाँ पे रिबेलियस टेरिटरी किसको कहा जाता है, लैंड अलॉटेड किसको कहा जाती है, विजयनगर साम्राज्य से में इनमें से कौन सी डायनेस्टी रिलेटेड है। तो ये अभी अपन ने एक और क्वेश्चन देखा था विजयनगर से। ठीक है, फिर आर्ट एंड कल्चर में मालवा स्कूल के बारे में बात करी गई, सैयद अली और अब्दुस सम्माद के बारे में बात करी गई है, कौन से स्कूल से रिलेटेड, ध्रुपद म्यूजिक के बारे में बात करी गई है, बिल्डिंग्स के एक्सटेंड के बारे में बात करी गई है कि कौन सी चीज़ सही है जिसके अंदर सबसे बड़ा आर्क पाया जाता है। फिर उसके बाद कुतुब मीनार के बारे में बात करी गई है, कुतुब मीनार में किसने इसमें 5th स्टोरी को जोड़ा था, तो ये चीज़ पूछी गई है। फिर
ये यानी आर्ट एंड कल्चर के अंदर अगर मैं डिफाइन करूँ तो आर्किटेक्चर आपको पढ़ना है और लिटरेचर सारी पढ़नी है, ठीक है। ये चीज़ है, यही चीज़ हमने देखी है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे भक्ति मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। संत भाषा किसे कहते हैं, सितार पोएट्री किसकी फेमस है। फिर यहाँ पे भक्ति मूवमेंट साउथ में कौन सा करेक्ट नहीं है, लिंगयत्स की क्या क्या स्पेशलिटीज़ है, तुलसीदास किसके रिलेटेड है, या फिर उन्होंने कौन सी ये चीज़ इनमें से कौन सी बुक लिखी है, निर्गुण भक्ति क्या होती है। फिर आप ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद समरी देख लेते हैं। देखो क्या बताऊँ, मतलब सिर्फ ये पढ़ना है, भक्ति मूवमेंट पढ़ना है मतलब सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट दोनों पढ़ना है। उनके जो जैसे कौन सी सुहरवादी हैं, सलीम चिश्ती कौन सी से बिलोंग करता है, चिश्ती सिलसिला किससे है, ये सारी एक बार पढ़ लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। समरी, अब देखो समरी के अंदर बात करते हैं। तो जब हम समरी के अंदर बात करते हैं तो समरी में हमें क्या क्या पढ़ना है, मिडाइवल में क्या कवर करना है, मुगल्स, तुगलक, खिलजी, और एक बार स्लेव डायनेस्टी भी पढ़ लेना क्योंकि कुतुब मीनार से वहाँ से क्वेश्चन आ रखा है। तो स्लेव डायनेस्टी के में आप थोड़ा सा ही पढ़ना है लेकिन पढ़ लेना। आर्ट एंड कल्चर इनका क्या चीज़ है, वो इनकी टर्म्स जो डिफरेंट टर्म्स हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर जो संभालता है वो सारी पढ़ लेना। अदर सेपरेट किंगडम्स, इनके अदर सेपरेट किंगडम्स जो बने थे वो याद कर लेना, और भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट याद कर लेना। तो ये मिडाइवल के अंदर है। ये सारे टॉपिक्स हमको हमेशा करके ही जाने हैं पेपर की प्रिपरेशन करते वक्त। फिर उसके बाद अब आगे चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट देखो मैं बहुत जल्दी भी बोल रही हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, और मैं सिर्फ आपको, जब आप पीवाईक्यू करोगे ना तो आपको एक खुद को पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं करना। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पीवाईक्यू कभी रिपीट नहीं होते, टॉपिक रिपीट होते हैं। क्योंकि टॉपिक रिपीट होंगे और पीवाईक्यू के कभी कभी क्वेश्चंस भी रिपीट हुए हैं, लेकिन आप पीवाईक्यू जैसे ही करोगे ना तो आप जब पढ़ने जाओगे ना बुक को, तो आपको पता चल जाएगा अरे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी ये टॉपिक मुझे अच्छे से कवर करना है, छोड़ के नहीं जाना। इसलिए जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करो, लोग जनरली बाद में करते हैं, लेकिन इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं सिर्फ ये चीज़ कह सकती हूँ कि पीवाईक्यू बाद में नहीं, पहले करने चाहिए। हमेशा तैयारी करने से पहले, जिस दिन आप डिसाइड करते हो कि मैं इस एग्जाम की तैयारी करूँगा, पीवाईक्यू उठाओ। आपको क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, आपने नहीं पढ़ रखा, कोई बात नहीं, आप बस उन क्वेश्चंस को पढ़ो, डेली पढ़ो, उनके आंसर्स देखो, पढ़ो, तो आपको वो टॉपिक पता चल जाएगा जहाँ से वो क्वेश्चन बन रहा है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने बेसिकली डिफाइन नहीं करा है। मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने 3 या 4 क्लासेस में डिफाइन करा है, मतलब क्लासेस मतलब जब मैं इसको डिफाइन कर रही थी क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे डिफाइन करूँ, क्योंकि उसमें नेशनल मूवमेंट सिलेबस के अंदर मेंशन है, फ्रीडम और नेशनल मूवमेंट, तो वहीं से क्वेश्चन पूछने हैं। तो अपन को पता है कि जैसे ब्रिटिश आए थे, उनके बाद जो एक्ट्स वगैरह आना शुरू हुए, वहाँ के बाद में हमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमें पढ़नी है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, गांधी एंड एरा के अंदर क्या क्वेश्चन है। गांधी जी के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सारी पढ़नी ही जानी है, छोड़ के नहीं जाना। जैसे गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसके बारे में क्या चीज़ करेक्ट है। हंगर स्ट्राइक उन्होंने कब यूज़ करी थी सबसे पहले। चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा गया। महात्मा गांधी यहाँ पे फास्ट गए थे कम्युनल अवार्ड के कारण। पूना पैक्ट के बारे में पूछा गया, जो कि महात्मा गांधी से रिलेटेड है। फिर उन्होंने पूछा प्रोविजन क्या थे गांधी इरविन पैक्ट के। फिर उन्होंने पूछा कि महात्मा गांधी सत्याग्रह के बारे में कौन सी चीज़ इनमें से करेक्ट है। फिर उन्होंने यहाँ पे पूछा महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा हुई थी उसके बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट है। तो यानी कि महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी मूवमेंट्स हैं वो सारे पढ़ के जाए। महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही है। ब्रह्मो समाज के बारे में हमसे पूछा गया है कि कौन कौन से। अब देखो, रिफॉर्म मूवमेंट्स में जितनी भी सोसाइटीज़ वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस बने थे ना, बंगाल से शुरू हुए थे और धीरे धीरे फैले थे। जैसे ब्रह्मो समाज आया था जो कि राजा राम मोहन राय ने बनाया था, और ऐसे बहुत सारे समाज आए थे। वैदिक समाज रामाकृष्ण मिशन आया था, फिर उसके बाद वेदों की और उन्होंने नारा दिया था। आर्य समाज आया था। तो ये सारे जितने भी समाज आए थे उनके बारे में आपको पढ़ना है, कौन कौन से रिलेटेड थे और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो आपको पढ़ना है। जैसे ब्रह्मो समाज है, ब्रह्मो समाज के बारे में बता दिया यहाँ पे। फिर आर्य समाज है, आर्य समाज के बारे में क्या डिफरेंस हुआ था वो चीज़ आपको पढ़नी है। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो आई थी उससे क्या चीज़ रिलेटेड है वो पढ़ना है। आत्मीय सभा से आपको चीज़ें रिलेटेड करनी है, वो चीज़ क्या पढ़नी है। प्रार्थना समाज क्या चीज़ आई थी। फिर आर्य समाज से फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ। फिर यहाँ पे देखो, फाउंडेशन ऑफ रामाकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज और पारमहंस मंडली, इनको किससे रिलेट करना है। आपको ये वाला जो क्वेश्चन था इसको ईयर याद होनी चाहिए, और ईयर के हिसाब से आपको इनको सीक्वेंस में अरेंज करना था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, वापस से परमहंस मंडली के बारे में पूछा गया, परमहंस प्रार्थना समाज के बारे में पूछा गया, धर्म सभा के बारे में पूछा गया कि किसके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। तो ये तो हमारा रिफॉर्म मूवमेंट्स हो गए। रिफॉर्म मूवमेंट्स में आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है। रिफॉर्म मूवमेंट्स में आप तो सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स जितने भी हुए थे, सोसाइटीज़ बनी थी, वो याद करना है। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सेकंड चीज़ में क्या याद करना है, धर्म सभा और उनसे रिलेटेड
रिलेटेड कौन कौन मेंबर्स हैं आपको वो भी याद करना है, ठीक है, रिलेटेड मेंबर्स उनको भी याद करना है। तीसरा आपको उनकी डेट्स भी याद करनी है कि उनका फॉर्मेशन कब हुआ था, क्योंकि ये भी आपको पूछ लिया जाता है कि इनको अरेंज करो सीक्वेंस ऑर्डर में, सबसे पहले कौन हुआ था और फिर उसके बाद में कौन हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है मूवमेंट से रिलेटेड। अब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आपको पता है कि गरम दल और नरम दल आया था। गरम दल जो होता था वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में बिलीव करता था, और ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बने थे जिन्होंने बोला था कि डू और डाई वाली कंडीशंस बोली थी, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जो पढ़ने हैं, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। एजेंसी हाउस के बारे में पूछा गया, गंगाधर तिलक के बारे में पूछा गया कि इनमें से कौन कौन से रिलेटेड हैं वो, जैसे पूना सार्वजनिक से हैं, तो एज ऑफ कंसेंट बिल कब आया था, गौरक्षणी सभा कब आया था, आत्मसभा कब आई थी। फिर उसके बाद RIN म्यूटिनिटी कब हुई थी, उससे कौन कौन सी रिलेटेड है। इंडियन नेशनल आर्मी रिलेटेड है, HMI तलवार है, हंगर स्ट्राइक है, लॉर्ड इरविन है, कौन रिलेटेड है। फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 के अंदर, ठीक है, उससे रिलेटेड पूछिए। यहाँ पे देखो कर्नाटक मेथड मैंने आपको बताया था क्या है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस करने हैं इसे। होम रूल लीग मूवमेंट क्या चीज़ है उसके बारे में बात करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो वासुदेव बलवंत फड़कड़े, उनके बारे में, वो किससे रिलेटेड है, उनका इन्फ्लुएंस कहाँ पे था, डेक्कन फेमाइन पे था, हिंदू रिवाइलिज्म पे था, ड्रेन ऑफ वेल्थ पे था, रिफॉर्मिस्ट आइडिया दिए थे फुले के द्वारा की तरह उन्होंने। कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी किससे रिलेटेड है, मतलब उनसे कौन कौन से मेंबर्स रिलेटेड है आपको ये पता होना चाहिए। काकोरी कांड किससे रिलेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है, देखो पीजेंट मूवमेंट्स हुए, उनके लीडर कौन कौन थे, तो जो आपको पीजेंट मूवमेंट्स भी हैं वो भी याद करने, जैसे बक्षत मूवमेंट, मापला, एका, अवध किसान सभा, और इनसे कौन कौन से रिलेटेड है। फिर यहाँ पे मूवमेंट हुए थे बारदोली, तेभागा, सत्यशुद्धक समाज और उलूगन, इनसे कौन कौन से फॉलोअर्स रिलेटेड है, इन्होंने किसको मास बनाया या फिर इनका बेस कौन था, वो किन्होंने ये बेस, कौन सी जनजाति ने ये चीज़ शुरू करी थी, वो आपको याद रखना है। क्विट इंडिया मूवमेंट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था बंगाल के अंदर, उससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। कैबिनेट मिशन जो आया था उससे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, कौन कौन से मेंबर है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, तो हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले ध्यान रख लेना कि आपको डेट्स तो पता ही होनी चाहिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इनकी डेट। फिर स्वदेशी मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट से क्या क्या रिलेटेड है, मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, हड़ताल हुई थी, क्या क्या चीज़ें इनकी रिलेटेड है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आर्ट एंड कल्चर में, अच्छा मैंने ये रिवोल्यूशन मूवमेंट सारे खत्म कर दिए। मूवमेंट्स के बाद यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे ध्रुपद म्यूजिक के बारे में पूछ लिया गया, वैसे तो मेडावल का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ क्यों लगा दिया मुझे पता नहीं। फिर यहाँ पे देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस, अच्छा वो स्लाइड शायद कॉपी हो गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्या क्या रिलेटेड है, कब फॉर्म हुई थी, उसके प्रेसिडेंट कौन थे। फिर उसके बाद कांग्रेस जब यहाँ पे हुई थी तो इन्होंने इरिडिकेट अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स लगाए थे उसके बारे में बात करी गई है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी लिटरेचर का एक पार्ट प्ले करता है, जैसे दीनबंधु मित्रा को उन्होंने नील दर्पण के बारे में पूछा गया कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था। दादाभाई नौरोजी, प्रफुल्ल चाकी, महादेव गोविंद रनाडे और RC दत्ता, इनमें से कौन कौन सी बुक इनसे रिलेटेड है। वर्ण परिचय किसके द्वारा लिखी गई है। बंगाली लिटरेचर है, मेघनाथ बंध काव्य किसके द्वारा है, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो पीजेंट मूवमेंट, फिर संताल हुल किसके द्वारा है लिटरेचर, इंडिगो रिवोल्ट किसके द्वारा है। फिर एक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो एक्ट्स यहाँ पे कौन कौन से है, रेगुलेटिंग एक्ट कौन कौन सा है। यहाँ पे ओरिएंटलिस्ट और एंजेलिस्टिक, इंग्लिश और जो नॉर्मल लैंग्वेज पर्शियन और उर्दू वगैरह का सपोर्ट कर रहे थे उनके बीच में कंट्रोवर्सी। मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था 1835 के अंदर, उसके अंदर बात करी है। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी बना था, जो गुड गवर्नेंस एक्ट आया था उसके अंदर बात करी गई थी, उसके बारे में बात करी गई। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, उसके बारे में बात करी गई है। इनमें से कौन सा एक्ट, कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है, जिसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बात करी गई है कि इसके बारे में कौन था, कौन रिलेटेड था। फिर यहाँ पे देखो पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी एक्ट से रिलेटेड है। एचिंसन कमीशन बना था, ली कमीशन बना था, राधाकृष्णन कमीशन बना था जो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इनमें से कौन सा एक्ट है जो कि पब्लिक कमीशन है, जो पब्लिक सर्विस से रिलेटेड नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन भी हमको करने हैं। फिर उसके बाद देखो ब्रिटिश इंडिया, अब देखो मैंने एक्ट्स बता दिए, रिफॉर्म मूवमेंट्स बता दिए, मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको पूरी पढ़नी है, इसमें कुछ छोड़ के नहीं जाना। लेकिन जब आप ये सब क्वेश्चंस देख रहे हो ना, तो आप बस ये लिख लो, जैसे राधाकृष्णन, आर्य समाज, एचिसन कमीशन, ली कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, ये सारे ऐसे लिख लो और इनके बारे में इसको जब पढ़ो ना तो देखते जाओ कि ये सब चीज़ें क्या है। ये ऐसे ही होगा क्योंकि आप मॉडर्न हिस्ट्री एक पार्टीशन और फ्रीडम उन्होंने मेंशन करा है स्पेशली, तो यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें करके जानी है और 10-10 बार 15-15 बार उसका रिवाइज करना है। फ्रीडम एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है, सारा पढ़ना है। अब ये देखो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, विलियम जेम्स और हेनरी, ये किससे रिलेटेड है। ब्रिटिश इंडिया टाइम पर आए थे, ये प्रोफेसर थे जो कि इंडियन सिविलाइजेशन लिंग्विस्टिक थे बेसिकली,
ये कन्वर्ट करने का काम करते थे, आर्किटेक्चर से रिलेटेड थे। ब्रिटिश इंडिया के अंदर ये नेहरू रिपोर्ट आई थी, किसने बनाई थी, किसने चैलेंज किया था, क्यों बनी थी, ये सारी पता होनी चाहिए। क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है, ऑल इंडिया सेंसस हुआ था, कब अटैम्प्ट करा गया था, किसके द्वारा अटैम्प्ट करा गया था, और फाइनली किसके द्वारा, कौन सी ईयर के अंदर लॉर्ड रिपन ने 1889, उससे पहले लॉर्ड मेयो ने करा था। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कॉलोनियल इकोनॉमी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे एक फैक्ट बेस नहीं, अब कॉलोनियल इकोनॉमिक में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ने जब तक पूरी पेज टू पेज पढ़ा नहीं होगा आपको ये चीज़ पता नहीं होगी। फिर यहाँ पे देखो मिड 18th सेंचुरी के अंदर पूछा गया कि कौन सा डिक्लाइन हो गया था सेंटर, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमसे पूछा कि टाउन प्लानिंग हुई थी, तो उसके बारे में कौन सी चीज़ें करेक्ट है। टाउन प्लानिंग में जो फंड हुआ था लॉटरीज़ का, थ्रेट्स ऑफ एपिडेमिक है, उसके बारे में बात करी गई है। फिर यहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उसके बारे में चीज़ें पूछी गई है। प्लान्स और रिपोर्ट है, बंगाल से रिलेटेड लेजिस्लेटिव असेंबली की रिपोर्ट पूछी गई है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। फिर यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइजेशन में नेशनल लिबरेशन फेडरेशन कौन रिलेटेड है, जामत उल उलमा ए हिंद, कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इनमें से कौन सा किससे रिलेटेड है और करेक्टली मैच नहीं है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। पर्सन्स एंड टर्म्स पूछ ली उन्होंने, कौन से पर्सन्स है, ये इनकी कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान है, कृषक है, यूनियनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस सिस्टम है, ये टर्म जो है किसने दी थी। फिर उसके बाद हमसे पूछ लिया गया कि वुमेन्स एजुकेशन को किसने सपोर्ट करा था, ये पर्सन्स के बारे में पूछ लिया गया। फिर ये तो अपन ये वाली स्लाइड तो अपन ने कर लिया ना, पॉलिटिकल पार्टी, ये वाला क्वेश्चन अपन ने देख लिया था। ये देख लो कम्युनिस्ट लीडर कौन कौन से हैं, इनमें से कौन सा नहीं है, ये चीज़ पूछी गई थी। फिर उन्होंने यहाँ पे जो ग्रैनविल ऑस्टिन है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या चीज़ कही थी, तो वो भी देख लो। फिर पर्सन्स एंड टर्म्स में फिर वापस से सोशलिस्ट व्यू किसके द्वारा कहा गया था, वासुदेव बलवंत फड़कड़े किसके लिए जाने जाते हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर ने किसके लिए जाने जाते हैं। रिफॉर्म मूवमेंट्स में डालना चाहिए था मुझे, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है पर्टिकुलरली पर्सन से है, जैसे भगत सिंह से रिलेटेड है, वासुदेव बलवंत फड़कड़े से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे भी डाल दिया। भगत सिंह से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिए। फिर यहाँ पे लोकहितवादी, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि ये किससे रिलेटेड है, तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब एक और चीज़ है, ये जो सेटलमेंट है ना, ये सेटलमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे इतने क्वेश्चंस बने हैं कि क्या बताऊँ, ये मतलब ये आपको छोड़ के नहीं जाना। तीनों सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी और महलवाड़ी, ये सारे पढ़ के जाना, जिसमें से परमानेंट और रैयतवाड़ी। परमानेंट तो सेटलमेंट बहुत बार क्वेश्चन बना है, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी किससे रिलेटेड है। फिर वापस से पूछा परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है, बंगाल के जमींदार को क्या इम्पैक्ट। फिर यहाँ पे पूछा परमानेंट सेटलमेंट 2014 में। फिर लैंड टेन्योर का परमानेंट सेटलमेंट में अपन को पूछा, रैयतवाड़ी के बारे में पूछा, जमींदारी सिस्टम के बारे में, महलवाड़ी के बारे में, रैयतवाड़ी के बारे में पूछा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेटलमेंट में देखो रैयतवाड़ी के बारे में फिर पूछा, फिर परमानेंट सेटलमेंट 2016 के अंदर पूछ लिया। तो ये सारे क्वेश्चंस परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट, तो इन सेटलमेंट जो हुए थे लैंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये आपको बहुत डीप में पढ़ के जाने, कहाँ कहाँ अप्लाई करे थे, किसने अप्लाई करे थे और कौन ने, किसने इसका प्लान ड्राफ्ट करा था, कौन सी ईयर के अंदर अप्लाई हुए थे और कौन से एरिया को बेसिकली कवर करते थे, किससे कितने परसेंटेज ऑफ एरिया को कवर करते थे, ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं। अब अदर्स में देखो, ये अदर्स में क्वेश्चन इसलिए डाल दिए क्योंकि ये पर्टिकुलरली टॉपिक में नहीं आते, मतलब ये क्वेश्चंस थोड़े ऐसे हैं कि इनको डायरेक्टली मिलना मुश्किल है। जैसे यहाँ पे पूछ लिया था कि ऐसा कौन सा है जिन्होंने खुद की टी खरीद ली थी, मतलब टी गार्डन खरीद लिया था, खेती करने लगे थे, लेकिन बाद में उसको ब्रिटिश ने एग्जीक्यूट कर दिया था। तो ये क्वेश्चंस अदर्स मतलब एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कहीं एक पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं आ सकते। सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में किसने लॉन्च करा था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ह्यूमनिज्म की किसने थ्योरी दी थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में कहाँ पर है। फिर ये ईयर दे रखे हैं, ईयर्स कौन कौन से रिलेटेड है, यहाँ पे फॉक्स इंडिया बिल भी मैंने आपको बताया था कौन सी चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे नवाब वाजिद अली के बारे में बात करी गई है। फिर यहाँ पे बात करी गई पेंटिंग्स के बारे में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ इंडियन आर्ट किसे कहा गया था। फिर ये टुवर्ड्स द बिगनिंग ऑफ द हाइब्रिड आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में बात करी गई है। फिर यहाँ पे देखो सोशलिस्ट टेंडेंसी, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट टेंडेंसी के बारे में, अच्छा ये कॉपी डबल हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। अब मेरी बात सुनो, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको सब कुछ करके जाना है। आपकी जो प्रेफरेंस होगी पढ़ने की, अगर आप सबसे पहले किस चीज़ को पहले कवर करोगे, सबसे पहले आप करोगे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर। मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने के बाद आप करोगे उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री को कवर, जो जो मैंने टॉपिक्स पर सारे करना है। वैसे तो कुछ मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, बहुत सारे टीचर ये चीज़ क्लेम करके जाते हैं कि ये पढ़ लो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। आजकल पेपर का लेवल बहुत अलग आ रहा है और ऐसा मेरे
साथ बहुत चोट हुई है। जो टीचर ने जो चीज़ें कही है मैं पढ़ के चली गई और उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं बना, और क्वेश्चन अगर उनमें से बना तो वो क्वेश्चन उन्होंने कभी पढ़ाया नहीं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अपनी मेहनत करो, अपने हिस्से की मेहनत करो। तो इसलिए सबसे पहले मॉडर्न पढ़ो, एंशिएंट पढ़ो, फिर उसके बाद मिडाइवल पढ़ो, और टाइम है अभी, अगस्त के अंदर पेपर है, अगस्त अभी बहुत दूर है, ठीक है। अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है, 8वें महीने के अंदर पेपर है, और 8 और 7 एक महीना यहाँ पे दिसंबर पूरा बचा है, और 7 महीने 8 महीने अप्रॉक्सीमेटली आपके पास एकदम एग्जैक्ट हैंड में। अगर 2 महीने में भी हिस्ट्री करते हो ना तो आपका यूपीएससी की भी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ करनी है, फिर मिडाइवल करके जाना है। आप यहाँ पे आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये देखो, गांधीयन एरा आपको करना है, रिफॉर्म्स एंड उसके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करना है, वेरियस पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे भगत सिंह से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने पूछा लोकहितवादी किसे कहा जाता है। तो ये जो वेरियस पर्सनालिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कंप्लीट करके जाने हैं, क्योंकि आप जब इन्हीं बेसेंट से कौन सा पेपर उन्होंने निकाला था, गांधी जी ने कौन सा पेपर निकाला था, गांधी जी को तो छोड़ना ही नहीं है। फिर जितनी पर्सनालिटीज़ हैं, लाला लाजपत राय हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको बारे में सबको पता रहता है, लेकिन जो नहीं पता रहता ना वो भी आपको पता करके जाना है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई थी, काकोरी कांड हुआ था जिस पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो ऐसे जितने भी कांड्स वगैरह हुए थे। फिर बोल्शेविक, कानपुर बोल्शेविक हुई थी, जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसके बारे में पूछा गया है। INS तलवार, RIN म्यूटिनिटी हुई थी उसके बारे में पूछा गया है। तो ये सारी आपको करके जाने हैं। वेरियस एक्ट्स कहाँ से पढ़ोगे आप, लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना, फर्स्ट चैप्टर जो दे रखा है, और स्पेक्ट्रम के अंदर भी एक्ट्स दे रखे हैं, जो कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट्स आया, फिर पिट्स एक्ट आया, फिर उसके बाद गुड गवर्नेंस एक्ट, पहले फिर नॉर्मल एक्ट चले, फिर गुड गवर्नेंस एक्ट आया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक जितने भी एक्ट्स हैं वो सारे पढ़ के जाने। कांग्रेस का क्या रोल था, पहले गरम दल, नरम दल, कांग्रेस के डिफरेंट सेशंस हुए, आपको वो सेशंस भी कवर करके जाने कि कौन कौन से सेशंस में क्या क्या हुआ था, कौन उसका जो प्रेसिडेंट कौन था, और किसके अंदर, जैसे गरम दल और नरम दल सूरत के अंदर अलग हुए, लाहौर के अंदर एक आए, कौन से के अंदर हमने स्वराज की मांग करी थी, टोटल इंडिपेंडेंस की मांग करी थी, कौन से सेशन के अंदर, उस टाइम पे उस सेशन में कौन उनका प्रेसिडेंट था, कितने टाइम, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम कौन उसका प्रेसिडेंट रहा है, कौन उसका प्रेसिडेंट बिल्कुल एक बार भी नहीं रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाना है, तो आपका हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे पढ़ाई करना हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपकी शायद 10% तो हेल्प कर दी है इस चीज़ से। कोशिश करूँगी कि आगे और भी हेल्प कर सकूँ आप लोगों की, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि जब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ तो ऐसा कोई बन जाए जो मुझे ये चीज़ बता दे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।